बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी की विदाई तो हो गई, लेकिन वह कुछ ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जिसका जवाब ना ही नेताओं को सूझ रहा है और ना ही पुलिस महकमे के पास उन सवालों का माकूल जवाब है। वैसे कयास लगाया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद राजविंदर सिंह भट्टी बिहार की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार लोगों का चेहरा सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि कड़क छवि रहने के बाद भी राजविंदर सिंह का खौफ अगर अपराधियों में नहीं दिखा और ना ही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त पुलिस पदाधिकारी उनके आदेशों को अमली जामा पहनाते नजर आए, तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण जरूर रहा होगा। वैसे राजविंदर सिंह भट्टी को भी इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि वह अपने नाम और अपनी छवि के अनुरूप छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि दिसंबर 2022 में बिहार के डीजीपी का कार्यभार संभालने वाले भट्टी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही थी। पहले से यह कहा जा रहा था कि स्वतंत्रता के साथ अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे बिहार के डीजीपी भट्टी अब औकलाहट महसूस कर रहे हैं और कभी भी उनकी विदाई हो सकती है। कुछ दिनों से चल रही चर्चाओं के मुताबिक उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं मिली, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में कौंधता रहेगा कि सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए कड़क छवि के राजविंदर सिंह भट्टी बिहार में कोई कमाल क्यों नहीं कर सके। बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी बनाने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने के बाद से हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि उनका हाथ आखिर किसने बांध रखा था कि वह महज 13 महीने के लिए सीआईएसएफ का डीजी बनने को मजबूर हो गए। राज्य सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दे दी थी और उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई। बावजूद इसके भट्टी की नई पोस्टिंग को लेकर अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई यह जानने को बेताब है कि दिसंबर 2022 में बिहार के डीजीपी का कार्यभार संभालने वाले आरएस भट्टी एक अधिकारी की मानी जाती रही। उसके बाद भी वो कोई कमाल आखिर क्यों नहीं दिखा पाए। उनके कार्यकाल में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर न केवल लगातार सवाल उठते रहे, बल्कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही जिसको लेकर सरकार और पुलिस की जमकर आलोचना होती रही। कहा जा रहा है कि बिहार के इतिहास में यह संभवतः पहला वाकया है जब किसी डीजीपी ने अपना पद छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला लिया हो, जबकि भट्टी का कार्यकाल अभी लगभग 1 साल और बचा था। इस बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने सीआईएसएफ में जाने का फैसला ले लिया। सीआईएसएफ का डीजी ऐसा अहम पद भी नहीं होता है जिसके लिए किसी राज्य का डीजीपी अपनी कुर्सी छोड़ दे। चल रही तरह तरह की चर्चाओं के बीच पुलिस मुख्यालय के सूत्रों की बातों पर अगर यकीन करें तो डीजीपी के पद पर रहते हुए राजविंदर सिंह भट्टी काफी दबाव महसूस कर रहे थे। वे पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए फ्री हैंड चाहते थे, लेकिन पुलिस मुख्यालय से लेकर जिलों तक में ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी एक भी नहीं चल रही थी। स्थिति यह थी कि एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी की कौन कहे, डीएसपी तक की पोस्टिंग भी सीएम आवास से की जा रही थी। ऐसे में भट्टी के लिए अपने मुताबिक काम कर पाना मलबे के नीचे राख खोजने जैसा था। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब जब कभी इस मसले पर पत्रकारों द्वारा सच जानने की कोशिश की जाती रही, तब तब राजनेताओं द्वारा सवाल को टाल दिया जाता रहा। बिहार की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था को लेकर जब जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया, तब तब उन्होंने भी यह कहकर मामले को टाल दिया कि कानून अपना काम कर रहा है। लालू राबड़ी शासनकाल की याद तो वह दिलाते रहे, लेकिन कभी भी यह बताना मुनासिब नहीं समझे कि बेलगाम हो चुके अपराध और अपराधियों के लिए कौन जिम्मेदार है। शायद वह इसीलिए भी सच नहीं बता पाए क्योंकि गृह मंत्रालय उनके ही जिम्मे है। बात अलग है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों मुखर होकर लगातार आरोप लगा रहे थे कि पुलिस में डीजीपी की नहीं चल रही है, चढ़ावा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। डीजीपी ने अपने पसंद के अधिकारियों की फील्ड में तैनाती की लिस्ट तैयार की थी, लेकिन सरकार ने नोटिस नहीं लिया। तेजस्वी यादव तो यह भी कहने लगे थे कि सीएम के चमचे बेलचे ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव के आरोपों में कितना दम है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब जब आरएस भट्टी की चर्चा होगी तो यह सवाल जरूर मुंह फैलाएगा कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने आए 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी को सीआईएसएफ का डीजी बनने के लिए मजबूर कर उन्हें खामोश कर दिया गया। संभव है कि 30 सितंबर 2025 तक इस पद पर बने रहने के बाद आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी का पद त्यागने को लेकर अपना मुंह खोलें और बताएं कि बिहार की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि इसके लिए उनके 13 महीनों के कार्यकाल का इंतजार जरूर करना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नए डीजीपी कौन होते हैं और अगर उनके सामने भी आरएस भट्टी जैसी चुनौतियां आती है तो वह उससे कैसे निपटते हैं। एसडीएफ न्यूज़ ब्यूरो, धन्यवाद।